हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फजल ट्यूटोरियल। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है, किसी भी फंक्शन की हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो इसमें हम इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे जस्ट एंटी डेरिवेटिव, कि उसका जस्ट उल्टा। जैसे कोई फंक्शंस है, किसी भी फंक्शन को अगर हम का डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं तो कोई एक अदर फंक्शन आता है, राइट। अगर जो भी अदर फंक्शन हमारा फाइंड जो हुआ है, अगर उसका मैं उसमें क्या ऑपरेटर अप्लाई करूं, कौन सा मेथड अप्लाई करूं जिससे फिर से हमारा सेम टू सेम फंक्शन आ जाए। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी भी फंक्शन का, कि कोई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, राइट। अगर मैं इसमें डिफरेंशिएशन अप्लाई करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो ये फंक्शन हमारा आ जाता है क्या, एफ डैश एक्स। इसको मैं कंसीडर करता हूँ ये g ऑफ x वैल्यूज है, राइट। तो यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स में अगर मैं डिफरेंशिएशन अप्लाई किया तो ये g ऑफ x फॉर्म हो गया, राइट। अब इस फंक्शन इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इस फंक्शन में मैं कौन सा प्रोसेस अप्लाई करूँ जो सेम टू सेम फिर से ये फंक्शन हमारा दे दे। मीन्स कि इसमें कोई भी अप्लाई करूँ मैं यहाँ पे, तो ये फंक्शन हमारा क्या आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स। तो मुझे क्या अप्लाई करना है, इसे कहते हैं हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, और उसको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हुआ कि इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है जिसे किसी भी फंक्शन का हम इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करते हैं। जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन में क्या था कि डिफरेंशिएशन भी एक हमारा प्रोसेस था जिसे हम किसी भी फंक्शन का क्या फाइंड करते थे, स्लोप फाइंड करते थे, मीन्स कि उसका डेरिवेटिव फाइंड करते थे, राइट। इसी तरह से इंटीग्रेशन में भी क्या है कि इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव, और ये एक प्रोसेस है जिसे भी किसी भी फंक्शन का हम क्या फाइंड करते हैं, उसका फंक्शन किसी एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, राइट, इंटीग्रल वैल्यूज। तो आज जो मेरा ये लेक्चर है इंटीग्रेशन पे, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, और ये इसमें सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दूंगा इंटीग्रेशन पे, और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले वगैरह देखेंगे, और इसके बेसिस पे कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल वगैरह भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंटीग्रेशन पे, उसमें मैं बताऊंगा कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं बहुत सारे मेथड से करते हैं। जैसे एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है, बाई पार्ट्स मेथड होता है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड होता है। उसके बाद उसमें भी क्या होता है कि सॉल्व करने में क्या होता है कि अलग अलग जो फॉर्म होता है इंटीग्रेशन का, उस फॉर्म में हम क्या अप्लाई करेंगे जिससे सॉल्यूशन हमारा इजी फाइंड हो जाए। तो ये सब मेथड हम सेकेंड लेक्चर में देखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग देखेंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, वो फार्मूले हम लोग इसमें देखेंगे, राइट। तो सो स्टूडेंट, आप लोग बने रहे मेरे वीडियो के साथ, और जो स्टूडेंट अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, प्लीज़ आप लोग लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ इंटीग्रेशन। तो मैंने इंटीग्रेशन का डेफिनेशन बताया कि इंटीग्रेशन क्या होता है, कि इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस जिसमें हम क्या फाइंड करते हैं, किसी भी फंक्शन का क्या इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम उसका नोटेशन देखेंगे पहले क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये कोई भी फंक्शन है हमारा जिसका डेरिवेटिव क्या है, dy अपन dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अगर मैं इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करूँ, और एंटी डेरिवेटिव का नोटेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x। इस साइन को कहते हैं इंटीग्रेशन साइन, राइट, g ऑफ x। अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव फाइंड करते थे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, राइट। यहाँ पे क्या है, x का है। इसी तरह से इसका जब इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज ये जो फंक्शन है वो हमारा डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो x के रेस्पेक्ट में हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये सेम टू सेम फंक्शन हमारा क्या आना चाहिए, एफ ऑफ x, राइट। क्लियर है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। कि एक एग्जांपल मैं लिया यहाँ पे कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसका मैं डिफरेंशिएशन फाइंड करूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x, राइट है। अब इंटीग्रेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर इस फंक्शन को फिर से इंटीग्रेट करें, मीन्स का इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करें, तो क्या आना चाहिए फंक्शन हमारा, ये सेम टू सेम फंक्शन आ जाएगा। मीन्स कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, राइट है। एक सिंपल एग्जांपल था। लेकिन एक अदर एग्जांपल हम फिर से लेते हैं यहाँ पे कि कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे 2 फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन है। एक यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है और ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा इसकी वैल्यूज क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x प्लस 0, राइट, विच इज इक्वल टू 2x। लेकिन इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर इस फंक्शन का अगर हम जो भी हमारा यहाँ पे रिजल्टेंट वैल्यूज फाइंड हुआ, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन फाइंड करूँ तो इंटीग्रेशन वैल्यूज क्या आना चाहिए, फिर से ये टर्म आना चाहिए, राइट। तो ये मैं यहाँ पे लिखूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट। बट ये राइट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सही है, बिकॉज यहाँ पे मैंने फाइंड किया था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, देन इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। लेकिन इस केस में जब मैं फंक्शन को यहाँ पे ऐड कर दिया एक अदर फंक्शन, इस केस में जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यूज क्या आ रहा है, 2x। लेकिन इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा, नो, बिकॉज यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा प्रोसेस। बिकॉज मैंने इससे पहले जब इंटीग्रेट किया था तो इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर है और इसकी वैल्यू भी इंटीग्रेट किया तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या ये पॉसिबल हो सकता है, तो नो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इंटीग्रल कांस्टेंट की जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, जिसे कहते हैं c। ये जो c है हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट है, इंटीग्रल कांस्टेंट। इट्स मीन कि इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी फंक्शन से अगर फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x और इसका इंटीग्रेशन अगर हम फाइंड करते हैं तो वो हमारा यूनिक नहीं हो सकता है, बिकॉज सेम आंसर नहीं आ सकता है, डिफरेंट फंक्शन आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन मैंने लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस केस में आंसर क्या आएगा, 2x आया डिफरेंशिएशन, बट इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ पे c की वैल्यू हम इंक्रीज कर सकते हैं, अगर c की वैल्यू 1 हो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। c की वैल्यू 2 अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो एक यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू मैंने क्या इंटीग्रेट किया, कंसीडर किया, इंटीग्रल कांस्टेंट। तो जो भी इंटीग्रेशन हम फाइंड करेंगे उसके लास्ट में मुझे क्या ऐड करना है, ये c, जिसे कहते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। अब ये वेरीफाई हो सकता है ये, राइट। अब इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, राइट, वो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस c। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज कर दूं, यहाँ पे 2 की वैल्यू को अगर 3 सब्स्टिट्यूट कर दूं, इस केस में भी ये वैल्यूज क्या आएगा, 2x ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे 2x का तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस c, जो c इंडिकेट क्या कर रहा है, इंटीग्रल कांस्टेंट को। क्लियर है। तो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, बिकॉज जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा 2 टाइप का होता है, वन क्या होता है इंडिफिनिट एंड अदर क्या होता है, डिफिनिट। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। अब इसका नोटेशन देखते हैं, क्या है नोटेशन। नोटेशन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये हमारा फंक्शन है, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ x इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ x इंटू dx, राइट है। ये कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, देन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ ऑफ x dx। ये साइड है, ये जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ x, ये इस फंक्शन को क्या कहते हैं, इंटीग्रांड कहते हैं, राइट। ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इसे कहते हैं इंटीग्रांड। और ये जो फंक्शन है dx, ये क्या फंक्शन है, रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेट करना है, तो ये हमारा वेरिएबल होगा, x के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे हम इसके क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स को। यहाँ पे अगर फंक्शन मैं चेंज कर दूं कि dy कर दूं तो ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा y हो जाने चाहिए, राइट। तो ये इसका नोटेशन है इंटीग्रेशन का। तो ये समझ में आ गया यहाँ पे। तो सिंपल क्या है कि इंटीग्रेशन क्या है, हमारा एक प्रोसेस है जिससे किसी भी फंक्शन का हम क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेशन 2 टाइप्स का होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, राइट। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले वगैरह पढ़ेंगे आज, और इसका कुछ रूल्स वगैरह भी देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद देखेंगे उसका प्रोसेस, देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं, क्या क्या रूल है, क्या स्टैंडर्ड फार्मूला में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसके कुछ रूल्स वगैरह वो सब हम सेकेंड लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले वगैरह हम लोग देखते हैं। यहाँ पे फार्मूला, यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट फार्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx, राइट, इज इक्वल टू क्या होता है x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, राइट। यहाँ पे c क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट, क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स टू दी पावर n, इसकी जो वैल्यू होता है वो क्या होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, राइट। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू फिर से क्या आना चाहिए, x टू दी पावर n। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन में, इसे याद रखना है, राइट। इसका बहुत यूज होता है, कोई भी क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे और वो अगर अलजेब्रिक फॉर्म में हो तो यहाँ पे हम ये फार्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट फार्मूला हमारा है। इसी तरह से सेकेंड फार्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स डी एक्स। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो बिकॉज डिफरेंशिएशन में क्या होता था d अपॉन डी एक्स ई रेस टू एक्स, इसकी वैल्यू क्या होता था ई रेस टू एक्स। अगर हम इसको फिर से इंटीग्रेट करें, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करें, तो इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए ई रेस टू एक्स, क्लियर। तो ये क्या आएगा ई रेस टू एक्स, बट आफ्टर इंटीग्रेशन क्या ऐड करना है सी, इंटीग्रल कांस्टेंट, क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है थर्ड कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स की वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन एक्स, बट इसका अगर एंटी डेरिवेटिव फाइंड करें तो क्या आना चाहिए लॉग ऑफ एक्स, क्लियर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। बहुत इजी फार्मूला है। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, आप लोग भी नोट कर जाए साथ साथ। फोर्थ नंबर में क्या है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, या पहले लेते हैं यहाँ पे a रेस टू एक्स डी एक्स। तो बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ a रेस टू एक्स क्या होता था d बाई डी एक्स a रेस टू एक्स, यहाँ पे a क्या है कांस्टेंट है, क्लियर। इसकी वैल्यू क्या होता था a रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ a। जब इसका हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो क्या आना चाहिए फिर से a रेस टू एक्स, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन ऑफ a रेस टू एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा a रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई लॉग a प्लस c। बहुत इजी फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 6 कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स जो है वो क्या होता था कॉस एक्स, तो इस केस में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा साइन एक्स, क्लियर है। ये टोटल 6 फार्मूले हैं, और भी फार्मूले हैं मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सेवन इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा सेक tan x प्लस सी। नेक्स्ट 8 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट 9th नंबर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स tan एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स।
प्लस सी। इसी तरह से 10th नंबर में क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, राइट, डी एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रल कांस्टेंट। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। तो ये बहुत सारे फार्मूले हैं, ये मैंने जो बेसिक फार्मूला है ये सब फार्मूले लिख दिया, तो इसको आप लोग याद रखेंगे और इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे। तो कुछ एग्जांपल वगैरह हम लोग देखते हैं, फिर जैसे जैसे और भी फार्मूले आएगा तो मैं आप लोग को बताते जाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा एक एक्चुअली इंट्रोडक्शन क्लास था कि इसमें इंटीग्रेशन मुझे समझाना था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, राइट। तो इंटीग्रेशन मैंने आप लोग बताया कि इंटीग्रेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक क्या होता है डिफिनिट एंड अदर क्या होता है इनडिफिनिट। तो अभी हम लोग कर रहे हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं और उसका डेफिनेशन क्या है वो मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन एक क्या है, प्रोसेस है जिससे किसी भी फंक्शन का हम इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करते हैं। जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन था कि डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं और उसका स्लोप वैल्यू फाइंड करते हैं, राइट। इसी तरह से इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करते हैं। बहुत ईजी है और ये सब फॉर्मूले हैं, बेसिक फार्मूला है। जो भी डिफरेंशिएशन था उसका जस्ट अपोजिट फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन हो गया। बिकॉज डिफिनेशन ही यही है कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, राइट। तो यहाँ पे ये बेसिक फार्मूला मैंने दिया, और भी बहुत सारे फार्मूलेज हैं। जैसे फार्मूला नंबर क्या है 11 में कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये जो फॉर्मूला आ गया, बिकॉज मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत सारे मेथड हैं। एक क्या है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है बाय पार्ट्स मेथड आता है, देन फिर क्या आता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आता है। तो हर मेथड है। तो ये जो फॉर्मूला जो ड्राइव हुआ है वो हमारा क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हुआ है। तो जैसे ही हम टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन पे जब आएंगे तो यहाँ पे कुछ जो फार्मूला हमारा ड्राइव होगा तो वो फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, उसको ड्राइव करेंगे और उसको आप लोग नोट करना, राइट, उसे याद करना और उसके बेसिस पे क्वेश्चन वगैरह कुछ सॉल्व करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं। तो ये एक्चुअली जो इंटीग्रेशन टॉपिक है वो क्लास 12 के लिए और आईआईटी इंजीनियरिंग वगैरह के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें और कुछ डाउट वगैरह है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो फंडामेंटल रूल ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं यहाँ पे क्या है। अभी हम लोग ने कुछ फार्मूले वगैरह देखे, इंपॉर्टेंट फार्मूले, और इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोग को फंडामेंटल जो रूल है उस रूल को बता देता हूँ। यहाँ पे वो क्या होता है फंडामेंटल रूल। तो कंसीडर करते हैं कि लेट फंडामेंटल रूल इसे कहते हैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं इसको हम। कि फर्स्ट क्या है कि लेट एफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू डिफरेंट फंक्शन राइट है। देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये फर्स्ट फंडामेंटल रूल था यहाँ पे कि अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, क्योंकि अगर टू फंक्शन अगर यहाँ पे सम हो रहा है और यहाँ पे या डिफरेंस हो रहा है तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 पार्ट में, राइट है। ये फंडामेंटल रूल है ऑफ इंटीग्रेशन का, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड रूल क्या है यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट टर्म है और उसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ किसके साथ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट एंड एक वेरिएबल टर्म है। इन दोनों का जब टर्म है तो एक ये न्यू फंक्शन फॉर्म हो जाएगा जिसको कंसीडर कर सकते हैं जी ऑफ एक्स, राइट है। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हमारा आउटसाइड आ जाएगा एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स।
राइट। और आफ्टर इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेट होने के बाद हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे c ऐड करेंगे। क्लियर। तो ये फंडामेंटल रूल था, इस रूल को याद रखना है, इसके बेसिस पे हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें इसको। एक एग्जांपल है यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 5 dx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है, x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। क्लियर है, x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे हम सब अप्लाई करेंगे। तो n की वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 5+1 डिवाइडेड बाई 5+1। और आफ्टर इंटीग्रेशन हम क्या ऐड करते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो प्लस क्या हो जाएगा c। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 5+1 इज 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे एक सिंगल फंक्शन हम यहाँ मैंने लिया था। अगर मैं टू फंक्शन लूँ यहाँ पे, टू डिफरेंट फंक्शन की, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है मेरा यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x प्लस cos x dx, राइट। तो यहाँ पे टू डिफरेंट फंक्शन है, फर्स्ट क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड अदर क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे फंडामेंटल रूल के अकॉर्डिंग हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं टू पार्ट में। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। क्लियर है। और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x का जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वो क्या फॉर्मूला है, e⁻x ही है। और इंटीग्रेशन ऑफ cos x का क्या है फॉर्मूला है, sin x है। बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ sin क्या होता है, cos, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट sin। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin x। और आफ्टर इंटीग्रेशन क्या ऐड करना है, c। क्लियर है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ 7 tan थीटा, नॉट tan थीटा, 7 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। अब यहाँ पे मैंने x नहीं लिया, एक अदर वेरिएबल क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो वेरिएबल टर्म है इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, 7, जो कांस्टेंट है। तो फंडामेंटल रूल सेकेंड जो था वो क्या था कि इंटीग्रेशन ऑफ k f x इज इक्वल टू k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x। तो उसी टर्म में इसको हम ब्रेक करेंगे। तो हम 7 को पहले लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे किसको, sec स्क्वायर x dx, जो भी फंक्शन है हमारा। अब ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है, tan x, एंड आफ्टर इंटीग्रेशन क्या ऐड करेंगे, c। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 tan x प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन है। क्लियर है, बहुत ही इजी है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल वगैरह हैं जो इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले के बेस पे है, तो आप लोग खुद से इसको ट्राई करें। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं कुछ बता रहा हूँ जनरल फॉर्म, कि जनरल फॉर्म में क्या आना चाहिए, जनरल फॉर्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि कोई भी फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी फॉर्म है, राइट। पहले मैंने क्या लिया था, यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टर्म लिया था। जो यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल था कि डायरेक्टली फंक्शन जो है सिर्फ x की वैल्यूज पे अलजेब्रिक फंक्शन पे ही डिपेंड कर रहा था। ये भी एक अलजेब्रिक ही फंक्शन है, बट यहाँ पे मोर देन वन फंक्शन है और वेरिएबल टू द पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे भी हम फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, बट इसका प्रोसेस अलग होगा। वो क्या होगा कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं अगर ले लेता हूँ कि ax प्लस बी टू दी पावर n dx, राइट। तो फार्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। और आफ्टर इंटीग्रेशन क्या ऐड करते हैं, c। तो यहाँ पे भी क्या है, वेरिएबल क्या है, x था। यहाँ भी वेरिएबल क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, लीनियर फॉर्म है कि जो वेरिएबल टू द पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसका फार्मूला, वो क्या आ जाएगा, ax प्लस बी टू द पावर
n+1 अपॉन n+1 स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। लेकिन अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, बिकॉज ये जो टर्म है हमारा लीनियर फॉर्म है, तो इसका यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में क्या आएगा, d/dx ऑफ ax प्लस बी, राइट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ax प्लस बी टू द होल पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 इंटू a। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन किया मैंने यहाँ पे ax प्लस बी के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड में सिर्फ a से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है x, राइट, जिसकी डिग्री 1 है, वो उसके कोफिशिएंट से डिवाइड में क्या हो रहा है, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड हो रहा है, राइट। अगर एक मैं अदर एग्जांपल लेता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी dx, तो यहाँ पर भी अलजेब्रिक फंक्शन है जिसका डिग्री क्या है, यहाँ पे 1 है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, माइनस कॉस x, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनस कॉस x, और x क्या है यहाँ पे वेरिएबल ax प्लस बी, राइट है। अब यहाँ पे क्या करना है, बिकॉज ये एक लीनियर फंक्शन है ax प्लस बी, तो डिवाइड में क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स की a, तो ये a से ही डिवाइड होगा, सिंपल, राइट है। इसी तरह से अगर मैं फाइंड करूँ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ax प्लस बी, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ax प्लस बी अपॉन a। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ax प्लस बी, तो क्या हो जाएगा टैन ax प्लस बी अपॉन a। तो जो भी टर्म आएगा उसको a से डिवाइड करना है, मीन्स की कोफिशिएंट ऑफ x जो है उससे डिवाइड कर देना है, राइट। तो ये एक जनरल फॉर्म है। तो ये सब आप लोग याद रखें और इसके बेसिस पे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने की कोशिश करें। और जो भी स्टूडेंट अभी तक नए हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी कुछ डाउट अगर आता है आप लोग को तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब ये मेरा एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्शन क्लास था इंटीग्रेशन पे। तो सेकेंड जो लेक्चर होगा उसमें मैं रूल वगैरह कुछ बताऊंगा और भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो फार्मूले में मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।